नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर वही राज करता है जो उत्तर प्रदेश पर राज करता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं और इसके लिए तैयारियां तेज हो चली हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि इस वासंतिक नवरात्रि में हर जिले में सरकारी आयोजन किए जाए, जिसमें अखंड पाठ और दुर्गा सप्तशी के पाठ कराए जाएं और इसके लिए बाकायदा जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब इस आदेश को 2024 की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बाद सियासत भी खूब गर्म हो चली है। इसी पर आज करेंगे मेरा धर्म मेरा ईमान में चर्चा। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नए निर्देश के बाद से सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नया आदेश दिया है कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में हर जिले में मंदिरों में अखंड पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाएगा। इसके लिए हर जिले के जिलाधिकारियों को 21 मार्च तक तैयारियां पूरी कर लेनी है। साथ ही जिस मंदिर में आयोजन होने हैं उसकी पूरी डिटेल भी देनी है। इस आयोजन के लिए यूपी सरकार 1 लाख रुपए का अनुदान हर जिले को देगी। इस निर्देश के बाद से एक दूसरे समुदाय ने वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। कल्चरल भारत की जो संस्कृति है, जो यहाँ का कल्चर है, वो बहुत शालीन और सौम्य है। जिस तरह से संघ से जुड़े हुए नेता या भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए नेता जिस तरह की भाषा इन दिनों बोल रहे हैं, उनका एक विधायक महाराष्ट्र में जा करके जिस तरह की अपमानजनक बातें करता है, गालियां देता है, लगभग आरएसएस से जुड़े हुए आनुषंगिक संगठनों के नेता सीधे सीधे हिंसा की बात करते हैं। ये कौन सा कल्चर है? ये भारत का कल्चर तो नहीं है ना। सियासी हलकों में भी इस निर्देश पर आंच तेज हो गई है। अगले साल देश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। चुनाव 2014 का रहा हो या 2019 का, दोनों ही चुनाव में बीजेपी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से दोनों ही बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में वो कामयाब रही। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। इसलिए योगी सरकार के इस निर्देश की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि ये तो वासंतिक नवरात्र है। आने वाले शीतकालीन नवरात्र अभी बाकी है। ऐसे में यही आदेश उस वक्त भी रिपीट किए जाएंगे जिससे सनातनी वोटरों को एक किया जा सके। भले ही योगी सरकार पर सनातनी होने का आरोप लगे, लेकिन मेरा धर्म मेरा ईमान शो में आज हम आपको बताएंगे योगी सरकार मुसलमानों को केंद्र में रख के उनके कितने धार्मिक आयोजनों को स्पॉन्सर करती है। भारतीय संविधान कहता है कि देश पंथ और धर्म निरपेक्ष है, इसीलिए यहाँ सभी धर्मों का आदर सम्मान है। इसके लिए सरकार पर वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगाने वाले अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सियासत या फिर वोट बैंक कौन नहीं कर रहा है? वो जिसकी तरफ से ऐलान किया जाता है या फिर वो भी जो इस पर सवाल उठाता है? और आज मेरा धर्म मेरा ईमान में इसी पर करेंगे चर्चा। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं आप। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आचार्य जी आपका। अब्दुल हमीद नोमानी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत है नोमानी साहब। और चेतन सिंह राजपूत पूर्व मुस्लिम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी चेतन जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहला सवाल अब्दुल हमीद नोमानी साहब मेरा आप ही से, और जो योगी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया हर जिले को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिला अधिकारियों को इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं जो भी आयोजन होने हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस आदेश के पीछे सरकार की मंशा क्या है? अब्दुल हमीद नोमानी को क्या लगता है? देखिए, भारत जो है आज़ाद हो चुका है 1947 में, तो इसमें सबको आज़ादी होनी चाहिए। और यहाँ जो है सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो है वो पश्चिमी देशों और जो यूरोपीय देशों में जो है वो है नहीं। वो ये है कि यहाँ जो प्रशासन और हुकूमत है, सरकार है, उसका कोई जो है धर्म नहीं होता है। दूसरे ये है कि वो किसी के साथ जो है पक्षपात न करे जो है, बस केवल इतना यह है। अगर वो कोई भी सरकार जो है कोई सुरक्षा प्रदान कर रही है या जो है उसमें कहीं सहयोग कर रही है धार्मिक आयोजनों को लेकर जो है, तो मैं समझता हूँ इसको जो है वो सियासी रंग जो है वो नहीं देना चाहिए।
बल्कि यहाँ जो है ये भारत जो है वो नुमानी साहब, आपको करेक्ट बस करते हुए कि यहाँ सुरक्षा नहीं दी जा रही है। यहाँ पर जो आयोजन किए जाएंगे, दुर्गा सप्तशी का पाठ होगा, अखंड पाठ होगा, उसके लिए आयोजन जो होंगे हर एक जिले को 1 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। यानी कि ये मान के चलिए कि सरकार 8 दिन में लगभग 75 लाख रुपए इस पर खर्च करेगी। देखिए वो चीज़ें, वो जो है राशि जो है वो कहीं बाहर से नहीं है, वो जनता ही की जो है वो राशि होती है। तो अगर वो सरकार उसको जो है धार्मिक अवधारणा के तहत जो है अगर कुछ कर रही है तो मैं समझता हूँ इसको सियासी रंग देना जो है वो सही नहीं है। हाँ, अगर वो निष्पक्षता न हो और उसमें भेदभाव हो और ये न लगे कि न्याय और निष्पक्षता जो वो सबके साथ है, तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है धर्म को जो है रिजेक्ट करके जो है भारत जैसे देश में जो धर्म प्रधान देश है वो जो है वो सही नहीं है। सबको जो है अपने अपने हिसाब से, विचार के हिसाब से धर्म पे चलने की आपने 2 बात यहाँ पर बोली नुमानी साहब। एक, आपने कहा कि जिसकी सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होता, पहली चीज आपने ये बोली। दूसरा, आपने कहा कि कोई निष्पक्षता या भेदभाव ना हो अगर, तब तक ये ठीक है। तो मैं वही समझना चाह रही हूं कि क्या इसमें कोई भेदभाव या निष्पक्षता आपको नजर आती है, या जो सरकार में बैठा है वो एक धर्म को चुन रहा है? नहीं, वो तो जो है जब अवसर आएगा, समय आएगा, उस वक्त लगेगा। अभी तो चूंकि उसमें मैंने जो बयान पढ़ा है, वक्तव्य जो है और सारी चीजें जो उसमें कहीं जो है लेके जो है वो पक्षपात जो है वो नज़र जो है नहीं आ रहा है। तो इसी को जो है वो देखना है। वो तो मैं समझता हूँ कि अगर जो है सरकार सहयोग कर रही है तो सरकार जो वो सबकी होती है, लेकिन जो सरकार में जो आदमी बैठा होता है उसका जो है व्यक्तिगत जो है स्तर पे कोई न कोई जो है विचार या नजरिया या धार्मिक अवधारणा जो होती है, तो उसको आप जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर योगी जी कुछ कर रहे हैं या मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो वो उसी समाज से आते हैं जहां ये अवधारणा है वो। लेकिन ये अगर जो और जो है नागरिक हैं या यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, अगर उनके साथ कोई जो है पक्षपात नहीं होता है और जो है न्याय विरुद्ध जो है कोई बात नहीं होती है, तो मैं समझता हूँ इसको जो है वो गलत जो है वो रंग में जो है नहीं रखना चाहिए और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी, समय को लेकर तो सवाल उठेंगे ना कि टाइमिंग क्या है। अभी जब शीतकालीन समय आएगा और उस वक्त नवरात्र होंगे, तो ऐसे में फिर जाहिर बात है कि अगर अभी 75 लाख रुपए 8 दिन में खर्च किए जा रहे हैं, तो अगर इस नवरात्र हो रहे हैं तो आने वाले नवरात्र भी होंगे। लेकिन उस वक्त चुनाव का समय बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। ये टाइमिंग पर तो सवाल उठने लाजमी है अगर सरकार फैसला लेती है कि आखिर इतना ज्यादा खर्चा, वो भी टैक्स पेयर की रकम से, क्या जरूरत एक धार्मिक आयोजन को लेके, वो भी जब सरकार में बैठे नुमाइंदे का कोई धर्म नहीं होता, वो सबकी होती है। हरे कृष्णा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूर्णिमा जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और दुख हो रहा है कि टीवी चैनल में जिन्होंने भी यह स्टोरी या जो डिबेट लगाया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सनातन धर्म का यह देश है। इस देश में जो है 100 करोड़ हिंदू रहते हैं और 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 दृश्य नवरात्रि। चैत्र की नवरात्रि में रामनवमी आता है, प्रभु श्री राम का जन्म का समय आता है। और ऐसे अवसर पर अगर पूरे सभी राज्य के सभी जिलों में अगर इस तरह के कार्य हो रहे हैं तो इससे सुखद कुछ हो ही नहीं सकता। मैं सबसे पहले अब्दुल हामिद नुमानी जी को साधुवाद करता हूं। इनके सकारात्मक सोच को मैं बहुत साधुवाद करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा सोच रखा है। लेकिन अगर पत्रकारिता जगत से लोग ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, अपने आप में दुखद है। भारत में नहीं, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, सुनिए, 75 लाख की कोई आज हैसियत नहीं है। 75 लाख तो एक आचार्य शैलेश तिवारी जी दान कर देगा। आचार्य शैलेश तिवारी जी, जब हम बात देश की करते हैं तो हम कहते हैं देश संविधान से चलता है, हम बात बराबरी की करते हैं। अभी यही अगर इसी तरीके का कोई आयोजन मुस्लिम समुदाय से हो रहा होता तो आप उस पर सवाल उठाते। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर कोई भी आयोजन, मेरा सवाल आचार्य शैलेश तिवारी जी, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल पहले पूरा होने दीजिए, पहले मेरा सवाल
मुखिया है, आचार्य हिंदू शैलेश तिवारी धर्माचार्य जी, हैं। पहले आप सवाल सुनेंगे, हाँ। उसके बाद उस सवाल का जवाब देंगे। मैंने आपसे ये पूछा कि अगर ऐसा कोई भी आयोजन होना है तो क्या दिक्कत है? सब अपने घर में आयोजन करते हैं। मैं भी सनातनी धर्म से हूं, मैंने भी देखा है अपने बचपन से इस तरीके के आयोजन होने का, लेकिन घरों में आयोजन होता था, घर घर से चंदा इकट्ठा होता था, उसके बाद पूजा पाठ होता था, तब सरकार तो नहीं आती थी पैसे देने के लिए। और अगर ऐसे आयोजन होने हैं तो घर में हो, क्यों एक टैक्स पेयर के पैसे से हर एक डिस्ट्रिक्ट को कौन टैक्स 1 दे रहा है? लाख आपको रुपए, पता है? यानी कि सबसे ज्यादा 75 हिंदू लाख लोग टैक्स दे रुपए रहे हैं। 8 और दिन में सुनिए, खर्च कर देना, आप समझते हैं इसका मतलब? उत्तर मैं अच्छी तरह से समझता हूं पूर्णिमा जी, पता नहीं आपके चैनल ने कैसे कितना नजरिया गंदा कर दिया है और पत्रकारिता जगत का नजरिया कितना बराबरी स्तर का नीचे चला गया है, है। नजरिया बराबरी का है आचार्य शैलेश देखिए, तिवारी जी। पत्रकारिता ये जगत तो की वही स्तर बात हो इतना गई नीचे कि मत जो मैं गिराइए। देखूं वो बहुत सुनिए, अच्छा, जो दूसरा देखे वो गंदा, ऐसा नहीं होता है। ये नजरिया बराबरी का है, ये नजरिया बराबरी का है। अगर आप लोग सवाल बाकी आयोजनों पर उठाते हैं तो फिर इस तरीके के आयोजन पर सवाल उठेंगे। आस्था का शोषण होता है, ये क्यों कहना पड़ा? अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ा कि आस्था का शोषण करते हैं योगी? आस्था का शोषण करते हैं योगी, आस्था का शोषण करते हैं योगी, आस्था का शोषण करते हैं योगी आदित्यनाथ। ये क्यों कहा? ये क्यों कहा अखिलेश यादव ने? ये अखिलेश यादव ने क्यों कहा आस्था का शोषण करते हैं योगी? ये क्यों कहा? आपको नहीं ये पता? क्यों कहा गया? इसके पीछे की वजह आप मुझे बताइए। जी, आपकी पत्रकारिता कितनी लंबी है मुझे नहीं सर, पता। माफी चाहूंगी शैलेश तिवारी जी, सर सम्मान, आपसे सर्टिफिकेट नहीं लूंगी अपनी पत्रकारिता का, ना मैं आपको धर्मगुरु होने के नाते आपको सर्टिफिकेट दूंगी, आपको ना मैं सर्टिफिकेट दूंगी ना आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे, आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं देंगे। शैलेश तिवारी जी, ससम्मान, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैंने आपसे ये पूछा, सुनना नहीं चाह रही हैं, मैंने आपसे ये पूछा, सुनना चाह रही मैंने हैं आपसे ये पूछा कि अखिलेश यादव को ये क्यों कहना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ आस्था का शोषण कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ 1 लाख रुपए क्यों, आप करोड़ों खर्च कीजिए, सब लोग आयोजन करें, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, अखिलेश यादव तब खुश थे जब वो हज हाउस बनाते थे, जब हजियों के लिए करोड़ों रुपए देते थे, जब अखिलेश यादव मुस्लिम समाज को करोड़ों करोड़ रुपए देते थे तब उन्हें दुख नहीं होता था। आज एक योगी की सरकार है, एक संत की सरकार है, हिंदू सनातन धर्म का एक धर्माधीश का सरकार है, तब क्यों नहीं? वो हिंदुओं की क्यों सरकार नहीं? नहीं है, वो ये गलत आप कह रहे हैं। हिंदू धर्माचार्य की सरकार है, नहीं, मुख्यमंत्री जो है हिंदू धर्माचार्य जो है, वो और व्यक्तिगत टैक्स पेयर कौन है? सबसे ज्यादा हिंदू रूप में टैक्स है पेयर वो, है। जब वो सरकार संविधान के हिसाब से चलती है शैलेश तिवारी जी। और अगर आप आयोजनों की बात करेंगे ना, आपने अभी आचार्य जी, आपने अभी हज का जिक्र किया ना, कुंभ में कम खर्च होता है क्या? कुंभ में कम खर्च होता है क्या? जब बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, जब कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है तो कम खर्च होता है क्या? कौन है? बात खर्चे की है, बात खर्चे की है, और बात उठ रहे उन सवालों की है जो विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आस्था के नाम पर आप शोषण करना बंद कीजिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अखिलेश यादव करते आए हैं, उनके पिताजी भी करते थे। ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से ही अपना रोटी सेका है, और इसके साथ साथ मुस्लिम समाज का इन्होंने कुछ भला भी नहीं किया है, जबकि बीजेपी सरकार मुस्लिम समाज को भला भी कर रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी कर रहा है। आज नुमानी जी ने जिस तरह स्वागत किया, मैं इसको साधुवाद करता हूं, और दिमाग में किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारा नवरात्रि जो है वह सबसे पूजनीय है, सबसे सम्मानीय त्योहार है, और नवरात्रि में अगर हर जिले में शैलेश तिवारी जी, यहाँ पर किसी भी तरीके के हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो इससे सुखद कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ अगर मुस्लिम समाज को अभी ईद आ रहा है, मतलब आप ये कह रहे हैं शैलेश तिवारी जी सीधे सीधे कि जो संविधान में लिखा है आप उसको नहीं मानते। संविधान तो कहता है धर्मनिरपेक्ष है भारत देश, और आप धर्मनिरपेक्ष आप हिंदू राष्ट्र का मुद्दा फिर छेड़िए। मैं इन आयोजनों पर खर्च हो रही रकम की बात करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि इसमें सिंगल पर्सपेक्टिव क्यों है? शैलेश तिवारी जी, इसमें सिंगल पर्सपेक्टिव क्यों है? सिंगल साइड पर्सपेक्टिव क्यों है? सेलेक्टिव पर्सपेक्टिव क्यों है? जब दूसरे आयोजन होते हैं उन पर आप लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर बात नवरात्रि की हो जाएगी तो आप मेरी मंशा पर सवाल उठा देंगे, आप मेरे सनातनी विश्वास पर सवाल उठा देंगे। ऐसा नहीं होगा। बात बराबरी की होगी, और बात भारत देश की धर्मनिरपेक्षता के साथ होती है। बात भारत देश की धर्मनिरपेक्षता के साथ होती है। दृष्टिकोण रखिए, आप सनातन के दृष्टिकोण मत रखिए। शैलेश तिवारी जी, अब आप फतवा मत जारी करने लगेगा मेरे लिए।
मेरा सनातनी धर्म मेरा अपना मुझे है। आप मत सिखाइए। और सुनिए ना आप उसके लिए प्रश्न उठा रहे हैं, ना गलत उसके है। लिए अगर ना ये टीवी उसके चैनल लिए इस तरह का मुझे प्रश्न उठा रहा है, आपको इस तरह का कोई डिबेट कर रहा है, क्लैरिफिकेशन तो देने डिबेट की ही गलत जरूरत है। है। क्योंकि लेकिन नवरात्रि मेरा में- सवाल इस बात को नवरात्रि लेकर में है कि जब पूरी तरह से संविधान पूजा कहता होगा, है कि ये सभी राष्ट्र जिलों धर्म में निरपेक्ष है, दुर्गा ये सप्तमी का राष्ट्र पाठ संविधान होगा, के हिसाब से रामचरित चलता मानस का है, पाठ तो होगा, संविधान खंड में पाठ दो धर्मों का बंटवारा क्यों? अरे इस देश में टैक्स कौन देता है? टैक्स पेयर को बताइए ना, कौन टैक्स देता है? सब देते हैं मुस्लिम टैक्स समाज जो में है। तो खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। अरे सब टैक्स देते हैं, कहाँ से आपको हैं? टैक्स के बारे आप में बताइए मालूम कितना नहीं है टैक्स ना? देते हैं? मैं बता रहा हूँ 10 जितना लाख रुपए देता हिंदू हूँ देते सालाना हैं में उतना टैक्स। मुसलमान देते हैं। आदमी हैं? तेल नहीं साबुन जो देते, है नहीं कुछ भी देते। खरीदता है, सब पे टैक्स नहीं लगता देते। सबसे है। ज्यादा हिंदू समाज टैक्स देता आपको है। पता नहीं है ना? इसलिए आप हिंदू जो समाज है- का हक है, इसलिए आप मैं जो हिंदू राष्ट्र की आधुनिक बात करता भारत हूँ, को- इसलिए मैं और इन यूनिफॉर्म चीजों को सिविल नहीं कोड की बात जानते करता हैं। हूँ। आप सिर्फ धर्म को जानते हैं, देश और समाज के बारे में आप नहीं जानते। एक आदमी साबुन खरीदता है, बिस्लरी खरीदता है, बात करता हूँ, तेल खरीदता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ, कुछ भी खरीदता है, क्योंकि सब जो है टैक्स हिंदुओं के देता द्वारा है। टैक्स से लोग हज शैलेश करते तिवारी थे। जी, आज हिंदुओं के शैलेश द्वारा तिवारी जी, दिए गए टैक्स एक से सीधा-सीधा अगर कोई कैलकुलेशन- व्यक्ति अरे सिर्फ नवरात्रि की पूजा होती है तो शुक्र है। 2-3% लोग टैक्स देते हैं, आपको मालूम नहीं है ये। नवानी समाज जी, का एक टैक्स पढ़ देता लिया है। कीजिए। एक सेकंड, शैलेश तिवारी जी का पानी खत्म हो गया है। शैलेश तिवारी जी को खांसी भी आ रही है, नहीं, लेकिन मुझे शैलेश खांसी नहीं आ तिवारी रही जी है, सुनिए, पानी मैं की ये जरूरत कह रही हूँ नहीं एक है, जी। सीधा सीधा कैलकुलेशन। अरे ये तो सर पानी पिलाने की बात है, ये नहीं, कोई बात तो नहीं है। इसमें कोई इतनी नाराजगी की बात नहीं है। नहीं, मैं लेकिन एक नाराज नहीं सीधा हूँ, सीधा हमारी छोटी कैलकुलेशन, बहन है। आपने जितनी बातें बोली उसमें सीधा सीधा मैं एक कैलकुलेशन करती हूँ। हम बात कर रहे हैं 75 लाख रुपए 8 दिन में खर्च होने की, यानी कि आप ये मान के चलिए कि आने वाले 5 75 सालों लाख की में, कोई हैसियत नहीं है। अरे 75 सुनिए ना लाख एक तो सेकंड दिन सर, में आदमी 75 दे लाख देगा। की 75 लाख की हैसियत उस आदमी के हम लिए जैसा बहुत नॉर्मल है। व्यक्ति दे देगा 75 लाख, आप बहुत अमीर होंगे लेकिन 75 लाख की उस आदमी के लिए बहुत सारी वैल्यू है जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, जिसके घर में रोजगार नहीं है, 75 उसके लिए जिलों की 75 बात लाख की कीजिए, बहुत वैल्यू 1-1 लाख रुपए है। की बात आपके कीजिए, पास आप बहुत 75 पैसा लाख की होगा बात कीजिए। शैलेश तिवारी जी, आपके पास बहुत पैसा 1-1 होगा, लाख की बात उस कीजिए। पैसे को एक बांटिए, जिले में जिन 1 लोगों लाख। को जरूरत है उनको जरूर दीजिए आप, मुझे उसमें कोई एक जिले की समस्या नहीं है, जनसंख्या बिल्कुल कितना बांटिए है? आप, आपके पास 10 बहुत रुपए पैसा भी होगा। नहीं होगा। लेकिन अरे 8 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, शैलेश तिवारी जी, 2 रुपए भी नहीं होगा, शैलेश 1 रुपए तिवारी भी नहीं जी, होगा। आप कौन क्या बात मना कर रही करता हैं? है 75 लाख रुपए अगर 8 दिन में अगर खर्च, जनसंख्या की शैलेश दृष्टिकोण तिवारी से जी आप आप देखिएगा, सुनेंगे मेरी बात, तो 10-10 शैलेश पैसा तिवारी जी, पड़ेगा। आपको बात अगर सुननी भी जनसंख्या की पड़ेगी। दृष्टिकोण से देखिएगा, शैलेश तो तिवारी जी, 10-10 पैसा प्रति आपको व्यक्ति बात पड़ेगा सुननी भी इस नवरात्रि पड़ेगी। में आप तो सहायता धर्म का। गुरु हैं, अपना संयम क्यों खो रहे हैं? आप धर्म गुरु हैं, मैं आप स्वयं अपना नहीं खो रहा संयम हूं। क्यों खो रहे हैं? मैं तो स्वयं मेरी नहीं खो बात रहा हूं। सुनिए यह तिवारी जी, डिबेट जो है तिवारी यह जी, दिशाहीन डिबेट है। तिवारी जी, मेरा जी। दिशाहीन मेरी डिबेट नहीं है, दिशाहीन आपका नजरिया फिलहाल नजर आ रहा है और वो सुनने वाला सुन रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मान के चलिए 75 लाख रुपए 8 दिन में खर्च होते हैं, ऐसे 5 सालों में अनेकों आयोजन होंगे जिसपे मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगा लूं तो लगभग 7.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये 7.5 करोड़ रुपए उन लोगों के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं? मान के चलिए कि मंदिर का पुजारी, आप उनको ज्यादा पैसे दे दीजिए, याद नहीं है मान आपको के आप क्या? चलिए, कि अखिलेश यादव मान के के आप गांव में- चलिए शैलेश तिवारी जी, अखिलेश मान यादव के के आप गांव में चलिए जो फिल्मी जिसके दुनिया पास के लोग डांस करते थे जिसके और पास 100 करोड़ नौकरी का नहीं खर्च है, होता था, उस पर अगर आपने उसको प्रश्न इस नहीं किया कभी। 7.5 करोड़ में से कुछ मिलेगा तो उसके घर का चूल्हा जलेगा। जिसके पास नौकरी नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि धार्मिक आयोजनों पर खर्च नहीं होना चाहिए। शैलेश तिवारी जी, आदमी की जेब में चवन्नी भी होती है ना, तो वो अपने धर्म की पालना करता है और उस चवन्नी के हिसाब से खर्च करता है और उस चवन्नी के हिसाब से खर्च करता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। अरे बहुत गलत, वो भी बहुत गलत, वो भी बहुत गलत। क्या जरूरत थी नाच नचाने का, इस तरह का सफाई महोत्सव होने का? सफाई महोत्सव से तो अच्छा है कि मैं मां आपको भगवती की कह रही आराधना हूँ, हो। मैंने आपको कहा वो भी गलत, लेकिन एक गलत दूसरा गलत मिलकर सही नहीं हो सकता है आचार्य जी, यही मैं कह रही हूँ। और सरकार कौन सी नहीं करती है वोट बैंक की राजनीति, कौन सी सरकार नहीं करती? सरकारें बदल दी गई, लेकिन तमाम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सिवाय वोट बैंक के अलावा वो कुछ नहीं है। और सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से उनका इस्तेमाल करती है, उनके वोट बैंक का इस्तेमाल करती है, और ऐसी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस तरह के क्रियाकलाप उत्तर प्रदेश में हमेशा होते रहना चाहिए, जिससे समाज में एक समरसता जागृति हो। इसके साथ साथ हिंदुत्व का जो सनातन धर्म का जो जड़ है वह मजबूत हो। मैं योगी जी को साधुवाद करता हूं। कितने साल बाद याद आया योगी जी को ये सब करना? कर रहे हैं आचार्य जी, कितने साल बाद आया योगी जी को ये करना? अचानक से
अभी पैसा हर एक जिले को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। बीते इतने सालों में तो ऐसा अब नहीं धीरे-धीरे ऐसा हुआ, हो जाएगा, अचानक आप से याद आया, देखिएगा। 7 साल अरे बाद योगी याद आया कि प्रधानमंत्री लाइए अब मैं बनेंगे। इतना पैसा खर्च कर योगी जी देता हूं हर एक जिले में। प्रधानमंत्री बनेंगे, अचानक देखते से याद जाइए। आया क्योंकि हो देखते सकता है जाइए। 2024 यह के देश चुनाव राष्ट्र भी है, बनेगा। इसीलिए तो टाइमिंग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये मैं नहीं उठा रही, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है समय ऐसा है, योगी जी के ऐलान का समय ऐसा है कि उनको वोट बैंक का लाभ मिल सके। विपक्ष दिशाहीन है, उन्हें कोई मुद्दे नहीं है। उन्हें सफाई महोत्सव याद आया? नहीं आया, क्योंकि सफाई महोत्सव पर 100-100, 200 करोड़ रुपया 2 दिन में स्वाह हो जाता था। ठीक है। आज मेरे साथ सनातन धर्म के लिए जो कार्य हो रहा है यह अनुकरणीय है। मैं स्वागत करता हूं योगी जी को। ठीक है। चेतन सिंह राजपूत जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व मुस्लिम हैं वो। चेतन सिंह राजपूत जी, लगातार जिस तरीके के फैसले सामने आ रहे हैं और इसी बीच में योगी सरकार का फैसला आता है धार्मिक आयोजनों को लेके और 1 लाख हर एक जिले को देने की वो बात करते हैं, इस फैसले के पीछे विपक्ष सवाल उठा रहा है और कई ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस समय कैसा चुना है योगी जी ने। क्या एक बार फिर से वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? 2024 में उनको लाभ चाहिए, इसीलिए ये फैसला ऐसे समय में लिया गया। देखिए, अभी ये फैसला योगी जी ने क्यों लिया है, ये जो विपक्ष जो भी सवाल उठा रहे हैं, तो मेरा स्पष्ट कहना है कि विपक्ष ने अब तक वोट की राजनीति नहीं की क्या? अगर योगी जी हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नवरात्रि में सप्तशती और रामायण का अखंड पाठ देवी मंदिरों और शक्तिपीठों पर होने वाला है। इससे विपक्ष को क्या आपत्ति? क्या विपक्ष ने पहले कभी वोट की राजनीति नहीं की? अगर खर्च की बात आ रही है कि इतना खर्च, 75 लाख रुपए में खर्च क्यों किया जा रहा है, तो सफाई महोत्सव की बात बिल्कुल सही है। जो समाजवादी पार्टी आज सवाल उठा रही है, वो सफाई महोत्सव में महिलाओं को नचा रही है लाकर। यहाँ तो धार्मिक कर्मकांड होंगे, यहाँ तो कोई महिलाएं भी नहीं नचाई जाएंगी, यहाँ तो महिलाओं की पूजा होगी या तो देवी की पूजा होगी, पूजा अर्चना करेंगे, अखंड पाठ करेंगे। अगर यहाँ अगर साल में 2 बार अगर नवरात्रि, हम 4 नवरात्रि आती है, अगर 2 नवरात्रि घर में स्थापना होती है और अगर इस तरह के पर्व सनातन धर्म के मानने वालों के लिए अगर मना लिया जाए तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो चेतन सिंह जी, ये तो किसी ने नहीं कहा ना कि सिर्फ ये सरकार, मैं तो शुरू से ही कह रही हूं कि सरकार में चाहे कोई भी बैठा हो, सरकार में चाहे कोई भी बैठा हो, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये चुनता है कि मुझे किसके लिए कितना पैसा खर्च करना है, किसको मुझे कितनी जरूरत उसकी पूरी करनी है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि दिक्कत ये है कि जब सनातन धर्म की बात आती है तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि बीते 5000 साल से सनातन धर्म की जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत है। वो हमेशा से मजबूत थी, हमेशा से मजबूत रहेंगी। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि सियासत करने वाले इस पर सियासत करते थे और आज भी वो सियासत करते हैं। मेरे पास समय इतना ही है, माफी चाहूंगी आपको रोकते हुए आचार्य जी, माफी चाहूंगी मैं, समय मेरे पास बहुत कम है, मेरे पास समय बहुत कम है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नोमानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।